शाहरुख खान का एक डायलॉग है, पॉडकास्ट लिखते हुए बार बार मेरे कानों में गूंज रहा था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। डायलॉग है बट बहुत कीमती लेसन है इसके अंदर। समझने वाली बात यहाँ ये है कि शिद्दत का मतलब होता है इंटेंसिटी, लेकिन बहुत सारी अबंडेंस अलॉट वाली इंटेंसिटी नहीं। इट्स दैट ऑल कंज्यूमिंग पैशन जिसमें आप किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं, एक डेस्परेशन के साथ जाते हैं। मतलब कैजुअली किसी चीज़ को चाहना अलग बात होती है, लेकिन पूरी एग्जिस्टेंस उसमें शामिल कर देना, तड़प शामिल कर देना, वो शिद्दत होती है। तो इतना डीप डिज़ायर बन जाता है आपका कि हर एनर्जी, जो आपकी एनर्जी उस लेवल पे जाके वाइब्रेट करती है कि गोल्स आपके अट्रैक्ट होने शुरू हो जाते हैं। सडनली कोइंसिडेंसेस स्टार्ट लुकिंग लाइक साइंस, पीपल अपीयर एट द राइट टाइम, अपॉर्चुनिटीज लाइन अप, यूनिवर्स ऐसा लगता है फॉर अ चेंज कि आपकी साइड पर है। बट मेरे साथ ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ है? एनीवे, द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा और आज हम बात करने वाले हैं शिद्दत की, जिसका मतलब होता है इंटेंसिटी। लेकिन शिद्दत को इंटेंसिटी बोल के छोड़ देना, उसकी डेप्थ को कम कर देना है, जो हम करना नहीं चाहते। ओके, ये बहुत ही लेयर्ड वर्ड है। इमोशनली इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पिरिचुअली इसके कॉन्टेक्ट्स निकाल सकते हैं, एनर्जी और फोर्स के तौर पे भी इसको अगर आप समझेंगे तो बहुत खूबसूरत इसके मानी निकलेंगे। नून मीम राशिद के इस शेर के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ कि हसरत इंतज़ार यार न पूछ, हाय वो शिद्दत इंतज़ार न पूछ। अंग्रेज़ी में समझे तो शायर कह रहा है, डोंट इवन आस्क अबाउट द लॉन्गिंग ऑफ वेटिंग फॉर द बिलवड ओवर द इंटेंसिटी ऑफ दैट वेट, प्लीज़ डोंट आस्क। अब यहाँ शायर एक ही जज्बे को दो लेयर्स में दिखा रहा है। हसरत का मतलब होता है डिज़ायर, लॉन्गिंग। ये वो बहुत ही चुभती हुई एक डिज़ायर जो इंसान के दिल में रहती है जब वो अपने यार, अपने महबूब की चाहत को, मतलब अपने महबूब को याद करता है। इट्स लाइक दैट स्वीट पेन, हसरत। फिर कहते हैं शिद्दत इंतज़ार, इट्स द इंटेंसिटी ऑफ वेटिंग। जब वेट आपका लंबा हो जाए कि ख़त्म होने का ही नाम ना ले, बहुत रेस्टलेसनेस होती है, ऑलमोस्ट अनबेरेबल फीलिंग। मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के लिए आप दुआ कर रहे हैं कि फ़लाना इंसान बदल जाए, हमें तकलीफ़ देना कम कर दे, या फ़लानी नौकरी मिल जाए, या फ़लाना काम हो जाए हमारा, कब से अटका हुआ है, इतने साल हो गए, दुआएं मांग रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, हर तरह की कोशिश करें, नहीं हो रहा है। तो वो शिद्दत इंतज़ार है, इंटेंसिटी ऑफ लॉन्गिंग, इंटेंसिटी ऑफ वेट। कई लोग उम्मीद छोड़ देते हैं इस वेट के अंदर, इस टाइम के अंदर। कुछ लोग जो हैं और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं अपने यकीन को लेकर। तो यहाँ पे फेथ टेस्ट हो रहा है शिद्दत इंतज़ार में, चाहे महबूब का इंतज़ार हो, चाहे दुआ के कबूल होने का इंतज़ार हो। इसको ऐसे समझ लें कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन जस्ट मिसिंग समवन एंड बीइंग कंज्यूम्ड बाय द वेट फॉर देम। दैट इज़ व्हाट शिद्दत डज। ट्रांसफॉर्म कर देती है ऑर्डिनरी लॉन्गिंग को इनटू समथिंग मोर सेक्रेड, समथिंग दैट ओवरटेक्स योर बीइंग। तो यहाँ जो शेर है बहुत ही सिंपल सी चीज़ को एलिवेट कर रहा है कि वेटिंग इज़ नॉट पैसिव, इट्स एन एक्टिव फायर इनसाइड ऑफ यू। और शिद्दत वो ईंधन है जो उस आग को अनबेरेबल बना देता है। वो बस जलती रहती है, आग बुझती नहीं है। जब उम्मीद छूट जाती है तो बुझ जाती है, उम्मीद ज़िंदा रहती है तो आग भी ज़िंदा रहती है। So it's a good symbol of hope, as long as it's not exhausting. अब आइए एक ऐसे शेर पे जो मुझे उसूलन आखिर में लेना चाहिए था, क्योंकि हाईलाइट है ये कि शिद्दत गम में भी ज़िंदा हूँ तो हैरत कैसी। मोहसिन नकवी का शेर है कि शिद्दत गम में भी ज़िंदा हूँ तो हैरत कैसी, कुछ दिए तुंद हवाओं से भी लड़ जाते हैं। बहुत ही सादा इसका मतलब ये है कि even though I'm alive in the intensity of sorrow, it's not surprising after all, some candles still fight against raging winds. शिद्दते गम, ये सिर्फ गम यानी sorrow, grief नहीं है, ये वो unbearable, crushing दुख है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, तोड़ देता है। तो एक और इमेजरी फिर यहाँ पे शायर पेंट करता है कि कुछ दिए तुंद हवाओं से भी लड़ जाते हैं। ब्यूटीफुल मेटाफर है। दिया तो कैंडल है जो कि बड़ा ही फ्रेजाइल है, तुंद हवा वो बहुत ही तेज़ झोंकेदार स्टॉर्मी विंड जो नॉर्मली किसी दिए को एक सेकंड में बुझा देती है, बहुत ही पावरफुल होती है। सो नॉर्मली जो हवाएं हैं, अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे
तो वो बुझ ही जाएगी हवा के अंदर। लेकिन शायर यहाँ पे कह रहे हैं कुछ दिए होते हैं जो कि हवा के खिलाफ भी जलते रहते हैं, कि चाहे कितनी हवाएं क्यों ना चलें वो दिए बुझते नहीं हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? रेजिलियंस की बात हो रही है। दिस इज द डिफायंस ऑफ स्पिरिट अगेंस्ट ओवरवेलमिंग ऑड्स एंड आई जस्ट लव दिस लाइन। So अभी I was reading about resilience और जापानीज कॉन्सेप्ट है एक गमन, if I'm pronouncing it correctly. इसका मतलब होता है enduring the seemingly unbearable with patience and dignity. तो मैं सोच रही थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है गमन का जापानीज में, उसमें होता क्या है? How do you endure with dignity? There was a nice write-up about it. ब्लॉग पढ़ रही थी आई थिंक किसी का, तो उसमें लिखा था कि suppressing complaints, showing calm under pressure, बहुत ही बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस है ये, जिसमें कहा गया है कि अंदर जो आपके आग लगी हुई है, चाहे वो बिट्रेयल की हो, चाहे वो लॉस की हो, किसी भी तरह का ग्रीफ अगर अंदर है, उसको डिग्निटी के साथ इंड्योर करने का मतलब यही है कि आप उसके बारे में बार बार बात ना करें। किसी भी तरह का लॉस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इट्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ठीक है, आप बिल्कुल बात कीजिए उसके बारे में, कंप्लेन कीजिए, कोई थेरेपिस्ट है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, कोई दोस्त है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, अपने आप को खाली करना चाहिए, अपने अंदर ही हर चीज़ को नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये जो फ़िलॉसफी है गमन की, इसमें ये बताया गया है कि आप बार बार कंप्लेन ना करें, उससे आप रीइंफोर्स कर रहे हैं। जो पेन आप महसूस कर रहे हैं उसको रीइंफोर्स करने से कोई मतलब नहीं है, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बेसिकली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक ही लूप में फंसे रहेंगे, अगर आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, एंड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। फिर चाइनीज़ फ़िलासफ़ी भी इस टाइप की है एक, जिसे कहते हैं आई थिंक चीकू, अगेन प्रोनाउंसिएशन का मुझे ज़्यादा आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट चीकू करके एक फ़िलासफ़ी है विच मीन्स, मतलब इट रफली ट्रांसलेट्स इनटू ईट बिटरनेस, सो endure hardship and discomfort to achieve long term goals। ये है इसका मतलब। बहुत ही प्रैग्मेटिक एंड वर्चू बेस्ड होता है ये, और इस फिलॉसफी में एंड्योरेंस को स्ट्रेंथ के रूप में कल्टीवेट करने के लिए कहा गया है। तो फिर सब चीज़ें बड़ी क्लियर दिखने लगती हैं कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कुछ ही क्यों ना हुआ हो, हमारा पास्ट चाहे कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, प्रेजेंट चाहे कितना जान का आज़ार क्यों ना हो, लेकिन एंड्योरेंस किसी ना किसी शक्ल में आपके ऊपर आएगी, आपको इम्पैक्ट करेगी, लेकिन उसको आप डील किस तरह करते हैं, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। सो मोहसिन नकवी का जो शेर है, इससे मुझे ये सारी चीज़ें याद आ गई कि शिद्दत गम में भी जिंदा हूँ तो हैरत कैसी, कुछ दिए तुंद हवाओं से भी लड़ जाते हैं। सो शायर यहाँ कह रहा है कि मैं ऐसे गम के बावजूद जिंदा हूँ जो मुझे मार सकता था, तो इसमें हैरानी मत करो, मतलब डोंट बी शॉक्ड एट माई सर्वाइवल बिकॉज सर्वाइवल इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है कि शिद्दत डज नॉट जस्ट डिस्ट्रॉय। किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी अगर लगता है कि हमारे खिलाफ है, हमको डिस्ट्रॉय कर रही है, तो इसको ऐसे मत समझिए कि हमारे लिए गलत है। ऑफकोर्स उस वक्त डिस्ट्रॉय ही करेगी, बट इट ऑल्सो रिवील्स स्ट्रेंथ, क्योंकि लिविंग थ्रू शिद्दत गम इज इट सेल्फ अ मिरेकल, है ना। क्या कैंडल शाइनिंग इन अ स्टॉर्म, मैंने तो आज तक देखा नहीं कि कोई सी मोमबत्ती आप जला के रखें, दिया जला के रखें, हवा चले और वो ना बुझे। ऑनेस्टली आई हैवंट सीन दैट। तो ये मिरेकल ही हुआ ना कि सिचुएशन इतनी ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद आदमी प्रॉस्पर कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। हम कहते हैं ना सर्वाइवल मोड में आ गए हैं, उसे गलत मत समझा करें, बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। बट भाई सर्वाइवल मोड पर में अगर आग के काम कर रहे हैं, ज़िंदगी अपनी बिता रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात हुई ना। कोलैप्स तो नहीं कर रहे, कोलैप्स ख़तरनाक होता। आगे बढ़ते हैं। खुमार बाराबंकवी का आप ये शेर सुनिए कि ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। So it's not that the love is gone, it's just that the emotions no longer carry the same intensity as before. तो बहुत ही खूबसूरत है शेर भी कि इसमें शायर कहता है मोहब्बत की जो कंटिन्यूटी है और चेंज दोनों एक साथ कैप्चर करना चाह रहा हूँ, ये कह रहा है शायर। ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं रही है, मोहब्बत है, कनेक्शन है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहा है, बट जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। लेकिन जो पहला स्पार्क था, जुनून था, ऑल कंज्यूमिंग पैशन था, वो धीरे धीरे मेलो हो चुका है। तो जो शेर है, इट ब्यूटिफुली शोज द एवोल्यूशन ऑफ लव फ्रॉम शिद्दत यानी इंटेंसिटी टू सुकून यानी काम। इट्स नॉट लॉस, इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो इट्स लाइक योर फेवरेट सॉन्ग, पहली बार सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बार बार सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, फिर बोर हो जाते हैं। अब फिर बहुत सालों के बाद वो सॉन्ग सुनेंगे
तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट महसूस होता है, लेकिन वो पहले जैसी ऑब्सेशन नहीं होती है। यही बात है, पोइट्री सर्वाइव्स ऑन शिद्दत। अगर आप नोटिस करें, जब इश्क सिर्फ पसंद नहीं रहता है, जुनून बन जाता है, वो शिद्दत इश्क है। जब इंतज़ार सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं होता है, बल्कि हर एक मोमेंट एक आग की तरह जलता है, वो शिद्दत इंतज़ार है। जब गम सिर्फ आंसू की शक्ल में नहीं निकलता, बल्कि अंदर से खोखला कर देता है, ग्रीफ की गहराइयों में आपको ऐसे लेके फेंक देता है जाके, जहाँ एक अलग ही शक्ल आपको अपनी दिखती है, वो शिद्दत गम है। उसे रिकवर करना बड़ा ज़रूरी है, उसे उभरना बड़ा ज़रूरी है, सर्वाइव करके आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है। तो शायरी का काम यही है, सिंपल जज्बात को शिद्दत के लेवल पर उठाना, एलिवेट करना, ताकि वो सिर्फ एक शख्स का एहसास ना रहे, बल्कि हर सुनने वाले को लगे कि ये उसकी अपनी कहानी है। आपको अगर लगता है ये आपकी कहानी है, ऐसे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।